हूँ विवेक और ये है बाकी डीओयू ऑफिशियल एनिमे का एपिसोड नंबर 4। अगर इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट रेडी है। और अगर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साबुत्सो यहाँ पर एंट्री लेते हैं और यहाँ पर आते ही उन्हें फील होता है कि जैसे उन्हें बीच से काट दिया गया हो तलवार के थ्रू, और वो ये समझ चुके हैं कि और किसी ने नहीं, कात्सुमी नहीं किया है। और यहाँ पर टोकुगावा साबुत्सो की तारीफ करने लगते हैं। वो बताने लगते हैं कि कितने बड़े किलर हैं ये, इनके जैसा स्वॉर्ड्समैन तो देखा नहीं आज के मॉडर्न युग ने। लेकिन उल्टा यहाँ साबुत्सो की तो हालत खराब हो गई होती है। यहाँ पर वो टोकुगावा को बताते हैं कि आप जो मुझे करने के लिए यहाँ बुलाए हैं इनके साथ, मुझे माफ कीजिए, मैं वो नहीं कर सकता, मैं इनसे नहीं लड़ूंगा। टोकुगावा कहते हैं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, अभी तो फाइट शुरू भी नहीं हुई है। तो साबुत्सो बताते हैं कि उनके आने से पहले ही उन्हें कई बार काट दिया गया है। अभी तक उनकी 7 बार लड़ाई हो चुकी है और 7 बार मुसाशी ने उन्हें अलग अलग तरीके से काटा है। कभी बीच से काटा है तो कभी तलवार एकदम गले में डाल दी है, और मुसाशी ने ये सब अपने मन में किया है। और तुम तो ये बताना भूल ही गए कि मैंने तुम्हारे कंधे के साथ साथ पूरा पैर भी काटा है। खैर अब मैं चाहता हूँ तुम अपनी पूरी ताकत लगाओ ताकि मैं अच्छा फाइट महसूस कर सकूं। तो यहाँ पर ये सुनकर साबुत्सो की और फट जाती है, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने पूरी तरीके से ताकत लगाई थी। उस मन वाली लड़ाई में ही साबुत्सो ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उसके बाद भी वो मुसाशी को एक स्लाइस तक नहीं दे पाया। उतने में ही हम देखते हैं कि मुसाशी आगे बढ़ते हैं और साबुत्सो से उसकी एक तलवार मांगते हैं। ये सुनकर टोकुगावा एकदम डर से जाते हैं और उतने में ही हम देखते हैं कि मुसाशी चेक करने लगते हैं साबुत्सो की स्वॉर्ड को, और वो उस तलवार को देखते ही ये बताते हैं कि इसके मेटल में सही से काम नहीं हुआ है। और फिर वो तुरंत ही दूसरी तलवार भी मांगते हैं देखने के लिए। मुसाशी के दोनों हाथों में तलवार देखकर साबुत्सो और टोकुगावा उन्हें अपनी कला दिखाने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर मुसाशी उनसे कहते हैं कि हाँ, मैं कला तो दिखा सकता हूँ, लेकिन किसे काटूं? आप दोनों में से पहले कौन मानना चाहेगा? तो ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं। तो यहाँ पर मुसाशी कहते हैं चिंता मत करो, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ। और इतना कहकर मुसाशी दोनों स्वॉर्ड को उठाते हैं और एक उंगली छोड़कर इतने जोर से स्विंग करते हैं कि इस स्विंग से लिटरली दोनों तलवार टूट जाते हैं अपने हैंडल से। वो तलवार लिटरली पीसेस में बट गई होती हैं। यहाँ पर चारों तरफ उनके टुकड़े फैले होते हैं और मुसाशी यहाँ पर बताते हैं कि इनमें बिल्कुल भी दम नहीं है, ये तलवार है ही नहीं, ये बस दिखते तलवार जैसे हैं लेकिन ये है नहीं। हैंडल के थ्रू तोड़ा होता है मुसाशी ने इसे। इस तरीके से क्वालिटी चेक वो करते हैं। ये सब देखकर साबुत्सो की हालत खराब हो जाती है और वो पूछते हैं मुसाशी से, आप कौन है, सच सच बताइए। तो उतने में ही मुसाशी रिप्लाई देते हैं, मैं हूँ द ग्रेट स्वॉर्ड्समैन मियामोटो मुसाशी। और तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं बाकी को, जो कि टोकुगावा के साथ बैठे होते हैं। और यहाँ पर टोकुगावा यूजिरो और हानायामा की लड़ाई के बारे में उसे बता रहे होते हैं। ये सुनकर बाकी एकदम खुश हो जाता है, उछल पड़ता है। और उसके बाद टोकुगावा बताते हैं कि हानायामा ने बहुत जोर से अटैक करने की कोशिश की यूजिरो के ऊपर। उसने पूरी कोशिश की कि पंच कनेक्ट हो, लेकिन यूजिरो ने एक ही पल में अपने जेब से हाथ निकाला और हानायामा के बिल्कुल मुंह में दे दिया। इतने जोर से उन्होंने धक्का दिया उसे कि वो एक सुपरमार्केट की दीवार तोड़कर अंदर जाकर बेहोश हो गया। लिटरली यहाँ पर बेहोशी में भी हानायामा हंस रहा था, उसे काफी अच्छा लगा। और तभी हम देखते हैं बाकी एकदम से सीरियस हो जाता है और कहता है, मिस्टर टोकुगावा मुझे जल्दी बताइए, कमरे के उस पार कौन है? उतने में टोकुगावा कहते हैं, ओह तो तुमने नोटिस कर ही लिया, तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? उतने में हम देखते हैं कि बाकी को अपने पीछे कोई खड़ा महसूस होता है और बाकी एकदम से एक जोरदार किक करता है पीछे की तरफ और हम देखते हैं बाकी का पैर काट दिया जाता है। चारों तरफ खून खून हो जाता है, लेकिन बाकी का पैर बिल्कुल सही सलामत होता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका पैर काट दिया गया हो, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे तो मुसाशी खड़े हैं। और मुसाशी बाकी की तारीफ करते हुए कहते हैं, मानना पड़ेगा नौजवान, तुम काफी फुर्तीले हो। और यहाँ पर मुसाशी को सर से पैर तक देखकर बाकी एक बार में समझ जाता है कि ये कौन है। वो साफ साफ कह देता है, ये मियामोटो मुसाशी हैं, क्यों है ना मिस्टर टोकुगावा? ये सुनकर टोकुगावा का मुंह उतर जाता है और उतने में ही बाकी कहता है, मैं इनसे बाहर मिलना चाहता हूँ, अभी के अभी। तभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है और यहाँ पर टोकुगावा मुसाशी और बाकी बाहर खड़े होते हैं और बाकी से यहाँ पर मुसाशी कहते हैं, तो नौजवान तुम कैसे लड़ना पसंद करोगे, हाथ से या हथियार से?
खैर मैं तो हथियार से ही लड़ूंगा, रुको अभी बना देता हूँ। इतना कहते ही जैसे एकदम जादू हो जाता है, हम देखते हैं कि मुसाशी के हाथ में लिटरली एक कटाना बन जाती है। ये कटाना पूरी तरीके से देख पा रहा होता है बाकी, और साथ ही साथ वो कट भी महसूस कर पा रहा होता है अपने कंधे के नीचे तक। मुसाशी बाकी से कहते हैं, ओह तुम्हें ये कट फील हुआ क्यों है ना नौजवान? तो यहाँ पर बाकी कहता है, हाँ मुझे बिल्कुल ये कट फील हुआ, लेकिन सच्चाई यह भी है कि वो असली नहीं था, लेकिन ये असली है। इतना कहते ही एक जोरदार किक जड़ देता है मुसाशी के ऊपर बाकी, लेकिन मामला पूरा उल्टा पड़ जाता है। यहाँ पर मुसाशी लिटरली बाकी के पैर को पकड़ के उठा देते हैं उसे हवा में, और मुसाशी यहाँ पर ये भी कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये मूव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बहुत दर्द में होता है बाकी। और यहाँ पर मुसाशी उसे बताते हैं कि इस तरीके से एक स्वॉर्ड्समैन के सामने किक मारना, वो भी इस वजन का होकर, ये तो बहुत गलत किया तुमने, लो सजा लो अपनी। इतना कहकर वो जोर से दबाते हैं बाकी के पैर को, बाकी दर्द से करा उठता है। इतनी बेइज्जती करके भी मुसाशी का दिल नहीं भरता, तो हम देखते हैं कि वो बाकी को एकदम नीचे करके पकड़ लेते हैं, लिटरली बुली कर रहे होते हैं वो बाकी को, और अपने हैंड का पोजीशन वैसे ही सेम रख के जिसमें उन्होंने कटाना को तोड़ा था वैसे ही लगाकर जोर से पटकते हैं बाकी को आगे की तरफ, और बाकी लिटरली पत्थर में जोर से गिरता है और ये इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है कि बाकी अनकॉन्शियस हो जाता है। खैर ऐसे ही बेहोश होने के बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद बाकी कमरे में उठता है, और यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि कितने जोर से पटका था मुसाशी ने उसे केवल एक हाथ से। तो यहाँ पर वो सोचने लगता है, क्या सच में ये मुसाशी ही हैं? मतलब ये इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हैं? इसका मतलब जो मैंने सोचा था कि यही है वो बेस्ट स्वॉर्ड्समैन, ये सच था। क्या टोकुगावा ने सच में इसे क्लोन किया है? क्या सच में मुसाशी दोबारा से पैदा हो गए हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारी सवाल हैं। उतने में हम देखते हैं कि बाकी एकदम से बाहर निकलता है हड़बड़ी में, और मुसाशी उसे देखकर कहते हैं, ओह तुम उठ गए बच्चे। और यहाँ पर टोकुगावा उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, बांस वाली ट्रेनिंग। और ये बांस वाली ट्रेनिंग सुनकर बाकी को याद आता है कि असली मियामोटो मुसाशी जो हैं ऐसे ही बांस से ट्रेनिंग किया करते थे। वो दोनों हाथ में बांस पकड़ के इतना जोर से स्विंग करते थे कि उस बांस के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। और यहाँ पर भी सेम मुसाशी के पास दोनों हाथ में बांस होता है, और बांसों को एकदम से ऊपर उठा लेते हैं मुसाशी, और सेम टू सेम अपना वही हैंड जेस्चर करते हुए इतना जोर से स्विंग करते हैं बांस को कि दोनों के दोनों बांस कई टुकड़ों में टूट जाते हैं। और ऐसे ही करके मुसाशी लगातार अपनी ट्रेनिंग चालू रखते हैं, और कई सारे बांसों को ऐसे ही हिला हिला कर वो आराम से फाड़ देते हैं। ऐसे ही कर करके वो सारे बांस उन दोनों के सामने फाड़ के रख देते हैं, टुकड़े टुकड़े करके रख देते हैं। और यहाँ पर बाकी उनसे एकदम से पूछ ही लेता है, मिस्टर मुसाशी सर, आप आखिर इतनी ट्रेनिंग करते क्यों हैं? और यहाँ पर बाकी ने ये सवाल इसलिए पूछा होता है क्योंकि वो एक खास जवाब एक्सपेक्ट कर रहा होता है मुसाशी के मुंह से, जैसे कि मैं सबसे ताकतवर बनना चाहता हूँ, जैसे कि मैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बनना चाहता हूँ। लेकिन मुसाशी यहाँ पर एक अलग ही बात कह देते हैं। तभी मुसाशी कहते हैं, ये कैसा सवाल है भला, ट्रेनिंग क्यों कर रहा हूँ? मतलब ट्रेनिंग तो डेली करने वाली ही चीज है ना, क्या आजकल के युग में लोग डेली ट्रेनिंग नहीं करते? और यहाँ पर बाकी की घोर बेइज्जती करते हुए एकदम से बांस को आगे करते हैं मुसाशी, और उससे कहते हैं, लो तुम भी ट्राई करो, जरा देखे तो तुम कितनी ट्रेनिंग करते हो। और ऐसे ही मुसाशी एकदम उकसाते हैं बाकी को। उतने में ही हम देखते हैं कि बाकी एक जोरदार किक मारता है उस बैम्बू में, और वो बैम्बू गांठ सहित कट जाती है। और यहाँ पर मुसाशी इस बात को कहते भी हैं कि मानना पड़ेगा, गांठ वाले हिस्से से बैम्बू को काटना एक बहुत बड़ी बात है। और उतने में ही बाकी से मुसाशी कहते हैं, तो ठीक है बच्चे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और वो तुरंत ही टोकुगावा से कहते हैं, तो ठीक है टोकुगावा, अब मैं चलता हूँ, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। इतना सुनते ही टोकुगावा की फट जाती है, और यहाँ पर वो कहने लगते हैं, मुसाशी सर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपको तो यहीं रहना चाहिए, आप बाहर कैसे जाएंगे? बाहर कैसे जाओगी? ये कैसी बेहुदा बात है, मुझे ये नई दुनिया देखनी है। खैर टोकुगावा और मुसाशी ऐसे ही बहस में बिजी होते हैं। उतने में बाकी बीच में कहता है, माफ कीजिएगा सर, आप बाहर नहीं जा सकते,
आप बहुत नादान हैं। खैर, आपको रोकने का सबसे बेस्ट तरीका होगा कि मैं आपको थोड़ी देर सुला दूं, जैसे आपने मुझे सुलाया था। इतना कहते ही बाकी एक जोरदार पंच मारने ही वाला होता है मुसाशी को। एक बहुत ही बढ़िया जैब यहाँ पर वो करता है और वो पूरी तरीके से कनेक्ट होने ही वाला है मुसाशी के ऊपर। उतने में ही ये एपिसोड समाप्त हो जाता है, लेकिन अगले एपिसोड में हमें पता चल जाएगा ये जैब कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सारे के सारे एपिसोड्स में लगातार काम चालू है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।